हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इस चैनल का मिशन है, इस इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल का मिशन है कि 1 लाख ना 1 लाख कोई सब्सक्राइबर वो तो है ही, लेकिन 1 लाख वोकाबुलरी इस चैनल पर डालना है। इस वीडियो आई थिंक जो सीरीज़ चालू हुआ है वोकाबुलरी का, पहले का था 11 और आज ये लेकर होगा 12, मतलब 55। बस 1 लाख से 1 लाख में बस 55 वोकाबुलरी हमने जाने हैं। तो अभी भी कितना बाकी है, हर रोज़ मैं 5 वोकाबुलरी देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मोटिव यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना वोकाबुलरी मैं आपको दूँ। लेकिन क्या होता है कि अगर आप जल्दी कुछ चीज़, अगर आप हर चीज़ एक बार में करेंगे ना, तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, सब सुपरफिशियल होगा, सब आपके ऊपर ऊपर होगा। लेकिन जो चीज़ आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, तब आप उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, इस चीज़ में मैं माहिर हूँ, इस चीज़ में मैं मास्टर हूँ, मैं इससे बात कर पाऊँगा, इस चीज़ को मैं किसी से भी बात कर पाऊँगा। तो ये हो गया टारगेट। तो 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं, 1 लाख वोकाबुलरी। तो या बड़े मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज़ ही तो आपको एक बॉय से मैन बनाता है। मुश्किल चीज़ ही तो आपको डिसिप्लिन में लाता है, आपके अंदर जीत पैदा करता है कि मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ को पाना है। तो उससे लिए इसके कारण कुछ चीज़ ज़िंदगी में जीत डाल लीजिए कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी वक्त लगे। मेरा 10 साल पूरा फेलियर था, मतलब मैंने बहुत कुछ किया, ट्राई किया, बट मैंने मेरा पैशन ढूंढा कि क्या मेरा पैशन है, क्या मैं आज इस पैशन में मास्टर हूँ? नहीं, मेरे से ऊपर लेवल, बहुत ख़तरनाक लेवल का लोग है जो मेरा गोल है। जब मैं उस चीज़ को सोचता हूँ, तो वो मेरा जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर नहीं, मैं उनको उनसे सीखता हूँ, तो वो ख़तरनाक लेवल का है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन अचीव कर लूँगा। तो आज 5 वोकाबुलरी में से जो पहला वोकाबुलरी है वो है फ्रेजल वर्ब। तो वो है वेंट ऑन। वेंट ऑन, गो, वेंट एंड गॉन। तो ये वेंट ऑन इस चीज़ को लेकर होता है, वेंट ऑन ये होता है इस चीज़ को लेकर होता है फ्रेजल वर्ब। गो वेंट ऑन वर्ब का जो फॉर्म है, तो जिस चीज़, वेंट ऑन का मतलब जिस चीज़ चालू है, हो रहा है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे ये आपने सुना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तो वैसे ही ये है वेंट ऑन। वेंट ऑन टिपिकली कॉन्वे कॉन्टिन्यूशन और प्रोग्रेस, जो चीज़ चल रहा है तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द मीटिंग वेंट ऑन फॉर आवर्स। द मीटिंग वेंट ऑन फॉर आवर्स, मीटिंग, कुछ मीटिंग हो रहा है कंपनी का, बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड। वो मीटिंग तो 1 मिनट के लिए नहीं होता, वो आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, जो चीज़ ऐसे लंबे वक्त तक, कुछ घंटों तक चल रहा है, तब हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे वेंट ऑन। सेकेंड होता है डिस्पाइट द रेन द गेम वेंट ऑन एज प्लान। तो ये हो गया वेंट ऑन। सेकेंड होता है नीट। नीट मतलब साफ सुथरा, टाइडी। आपने टाइडी सुना है, टाइड वो वाला टाइड जो हम टीवी में देखते हैं, टाइडी। ही कीप्ड हिज रूम exceptionally neat and organized. He kept his room exceptionally neat and organized. So वो अपने रूम को हमेशा ऑर्गेनाइज रखते हैं, मतलब साफ़ सुथरा रखते हैं, शॉर्ट करके रखते हैं। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे नीट। जैसे अगर आप अच्छे से ड्रेस पहनते हैं, अपने आप को हाइजीन में रखते हैं, तब हम यूज़ करेंगे नीट। तो नीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी। तो नीट तब यूज़ करेंगे, नीट का जो सिनोनिम होता है वो टाइडी होता है। तो हम तब यूज़ करेंगे जो चीज़ साफ़ सुथरा होता है, जिस चीज़ को हम साफ़ सुथरा रखते हैं, चाहे हमारा बाल हो, चाहे हमारा ड्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम खुद हाइजीन रहे, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे नीट। द कॉम्पैक्ट कार लुक्ड वेरी नीट एंड स्टाइलिश। द कॉम्पैक्ट कार लुक्ड वेरी नीट एंड स्टाइलिश। कॉम्पैक्ट कार, कोई भी कार, वो बहुत स्टाइलिश है और एकदम साफ़ सुथरा है, गंदगी नहीं है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। थर्ड होता है फ्लटर। फ्लटर का मतलब जो फड़फड़ाता है, हवा में फड़फड़ाता है, वो चीज़ को हम फ्लटर कहते हैं। इसका 2 मीनिंग होता है। इन चीज़ को हम जो सॉफ्टवेयर में तभी हम यूज़ कर सकते हैं, गूगल के सॉफ्टवेयर में कुछ यूआई डिज़ाइन के लिए, उस वक्त भी ये फ्लटर यूज़ किया जा सकता है। और जो फड़फड़ाता है, फड़फड़ाना हवा की वजह से, तब भी हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो इनका 2 मीनिंग होता है, आइए देखते हैं। मीनिंग टू मूव लाइटली एंड क्विकली लाइक ए बर्ड्स विंग्स और ए फ्लैग इन द ब्रीज, or it could refer to flutter. The UI took it by
गूगल, वी विल बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग द फ्लैटर। तो फ्लैटर दो चीज़ में यूज़ होता है, जो चीज़ फड़फड़ाता है जैसे फ्लैग, नेशनल फ्लैग, कोई भी फ्लैग फड़फड़ाता है हवा में, या जो हवा की वजह से जो पेड़ के पत्ते ऐसे फड़फड़ाता है, या बार्ड जो पक्षी होता है उनके विंग जो होता है वो फड़फड़ाता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे फ्लैटर। और एक चीज़ में यूज़ करेंगे जो होता है किसी भी चीज़ के, जैसे फ्लैटर UI टुक इट बाय गूगल। इस चीज़ को हम तब भी यूज़ करेंगे जब हम किसी सॉफ्टवेयर, किसी UI UX डिज़ाइन चीज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के काम कर रहे हैं, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे वी विल बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग द फ्लटर। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, यूज़ कर रहे हैं जो फ्लैटर है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। फोर्थ होता है टैपिंग। टैपिंग का मतलब होता है सुनना। टैपिंग का मतलब होता है सुनना। देखिए, आई हार्ड ए जेंटल टैपिंग ऑन द विंडो। आई हार्ड ए जेंटल टैपिंग ऑन द विंडो। मैं, हार्ड मतलब जो हियर होता है उसका पास्ट फॉर्म होता है हार्ड। तो जो चीज़ हम सुनते हैं, चाहे कोई जा रहा है आपके सामने से, कुछ जो वॉक कर रहा है वो आवाज़ हमारे कान में आता है, या बाइक चला रहा है वो जो हॉर्न मारा तो वो आवाज़ हमारे कान में आते हैं, तो तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। आई हार्ड ए जेंटल टैपिंग ऑन द विंडो, या विंडो के साइड से कोई जा रहा है, किसी भी चीज़ आ रहा है, कोई बिल्ली आ गया, तो वो जो आवाज़ होता है तो उस चीज़ को हम टैपिंग कहते हैं। सेकेंड देखते हैं, शी बिगेन टैपिंग ऑन द ग्लास टू गेट हिज अटेंशन। शी बिगेन टैपिंग ऑन द ग्लास टू गेट हिज अटेंशन। मतलब आप ग्लास को, जैसे आप इस चीज़ को आवाज़ कर रहा है, जैसे बहुत लोग हैं और आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे आवाज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो आवाज़ उनके कानों में गए और वो लोग आपको देख रहे हैं, तो आप उनका अटेंशन ग्रैब किया, अट्रैक्ट किया, तो तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे टैपिंग। लास्ट होता है ड्रॉनिंग। इसका मतलब होता है डूबना। ड्रॉनिंग का मतलब होता है डूबना। जैसे जिसको तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आता, वो अगर पानी में जाएगा तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। वैसे होता है डूबना। टू चिल्ड्रेन ड्रॉन आफ्टर फॉलिंग इनटू द रिवर। दो बच्चे पानी में गिरने के बजाय वो बच्चे डूब गए। तो ड्रॉन का मतलब, ड्रॉइंग यहाँ पर ING मैंने ऐड किया, क्योंकि ING तब होता है जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये होता है ड्रॉन, किसी भी चीज़ को जो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूस टेंस, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे ING। ये हमको सबको पता है, कंटिन्यूस टेंस में ये यूज़ होता है ING, जॉन्ट उसको कहते हैं। और एक एग्जांपल, मेनी एनिमल्स वर ड्रॉन बाय द वेव। मेनी एनिमल्स वर ड्रॉन बाय द वेव। जो हवा हुआ था, कभी कभी होता है समर के सीज़न में बहुत बारिश, बहुत विंडी सीज़न होता है, विंडी होता है, तब जो होता है उस टाइम कुछ एनिमल्स वो डूब गया। जैसे कुछ दिन पहले उत्तराखंड में हुआ था, या जो सुनामी होता है, हम कभी कभी सुनते हैं कि इस जगह ये हुआ था, वो जगह वो हुआ था। जब होता है तब बहुत से लोगों का प्राण जाता है, डूब जाता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे ड्रॉन। तो ये होगा आज का 5 वोकैबुलरी। पहला होता है वेंट ऑन, मतलब जो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, मीटिंग हो या क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट का मैच हो, किसी भी चीज़ का हो, तब हम वेंट ऑन यूज़ करेंगे। नीट का मतलब होता है, नीट का सिनोनिम होता है टाइडी। टाइडी तब यूज़ होता है, नीट तब यूज़ होता है जिस चीज़ साफ़ सुथरा रहता है, चमकता है, उस चीज़ को हम टाइडी नीट कहेंगे। फ्लैटर का मतलब फड़फड़ाना। हम दो जगह यूज़ करेंगे, जब हम किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के काम कर रहे हैं उस जगह फ्लैटर का यूज़ होता है। दूसरा होता है जो चीज़ हवा में ऐसे ऐसे विंग्स हो, चाहे बात का विंग्स हो, चाहे फ्लैग हो, चाहे पत्ते हो, जो चीज़ ऐसे ऐसे करते हो, तब सॉरी फ्लैटर। फोर्थ आता है टैपिंग, मतलब सुनना, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ को सुनना, वो होता है टैपिंग। और ड्रॉन का मतलब डूबना। तो ये हो गया डूबना, मतलब कोई गिर गया पानी में, वो डूब गया, तो तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे ड्रॉन। तो ये था 5 वोकैबुलरी। आई होप कि आपको बहुत मदद मिलेगा। ऐसे ही 5 नए वोकैबुलरी हर दिन लाते रहेंगे। टारगेट क्या है, 1 लाख, नॉट सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वोकैबुलरी ये मेरा टारगेट है, ये मेरा मिशन है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।